संदीप जी, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप मुझे 13.5 मिनट वो वाले नहीं देने वाले हैं जो आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सत्ता दे में दिए। आइए, आपको 13 के 15 मिनट मिलेंगे। सत्ता से ज्यादा सवाल पूछता हूं मैं। ओह माय गॉड! अच्छा ठीक है, चलिए। मेरा ये मुझे तो लग रहा था कि मैं ये कहूँ कि डेढ़ जान तब बंदई काहू, वक्र चंद्रमई ग्रसई न राहू। तो जब मैं उन एंकर्स की तरह नहीं हूं कि विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछे। चुना जिसे है, जिम्मेदारी देश को चलाने की उनकी है, ज्यादा सवाल और तीखे सवाल उनसे ही होंगे। ठीक, तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, समूची छाई हुई परिवार बेल है, जैसे अमर बेल होती है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि अपनी सुविधा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परिभाषाएं गढ़ते हैं। अब बहुत सारी ऐसी बातें हुई, आप देखिए सेवा दल से क्या डर रहा है बीजेपी का नेतृत्व, क्योंकि सेवा दल पूरी भारत जोड़ो यात्रा में फ्लैग बेयरर था, झंडा वाहक था, और उसकी चमक जो है बीजेपी की आंखें चुंधिया रही है। तो उठपटांग अच्छा, बातें सेवा दल वापस जाग गया? वो तो सुनिए ना, 20-30 साल से कुंभकर्णीय निद्रा में था। जाग गया आप कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले साल 1100 किलोमीटर की यात्रा भी हुई थी और भरी दोपहरी में हुई थी, मई में हुई थी वो। तो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है तो सेवा दल जागा हुआ था, ये नहीं कहना है कि जाग गया है। दूसरी चीज, जब लोकतंत्र गोविंदाचार्य जी की बात होती है तो बताते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब दूसरी बातें होती है तो मोदी जी। अब मोदी जी के भाषण में मुझे तो बहुत साफ साफ तर्कों की बड़ी कमी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने नैरेटिव जोड़ा। अब ये आज जो बातें हो रही थी उनकी डिजिटल इंडिया पे, और उसका क्या ताल्लुक था, क्या हम ये पूछ ले कि अटल ताल्लुक जी ने सीधा क्यों नहीं। सीधा परिवार से है। क्या इस बात से आप इनकार कर सकती हैं कि नेहरू गांधी परिवार ही चला रहा है? ये भारत जोड़ो है या परिवार जोड़ो और परिवार बचाओ आंदोलन आप चला रहे हैं क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे भी। संदीप जी, किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के जिस परिवार को लोकतंत्र की प्रक्रिया से और बिना दूसरी पार्टी को गाली देके नरेटिव बनाए बगैर देश की जनता चुनती रही, तो हम जनता के ऊपर ये 2 लांछन लगा रहे दर्जन हैं से कि ज्यादा बड़े नेता, कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। गुलाम नबी आजाद अभी उन्होंने अपनी नई किताब निकाली है, सबको इंटरव्यू देते घूम रहे हैं। वो तो साफ सीधे शब्दों में आपके सबसे पुराने दिग्गजों में से एक कि राहुल गांधी के चलते मैंने छोड़ा, और बाकी 2 दर्जन लोगों ने भी। फुर्सत ही नहीं, नेता से बात करने की कुत्ते से खेलने में ज्यादा मशगूल रहते हैं। ये नेताओं के आरोप हैं, मेरे नहीं। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा उनकी कोई हैसियत नहीं है। कभी देखा है प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? बराबरी से, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने उनकी हैसियत की बात की थी कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता नहीं, एक और सेलेक्टिव बात की थी बीजेपी के प्रवक्ता ने सीताराम केसरी जी के बारे में जो जो बोला, और गुलाम नबी आजाद जी ने अपनी उसी किताब में क्या लिखा है सीताराम केसरी जी के बारे में कि गांधीवादी जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष बनाने में और सबसे ज्यादा मतों से अध्यक्ष बनाने के लिए फर्जी वोटिंग करवाई। तो गुलाम नबी आजाद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको गांधीवादी नेता समझता था, लेकिन आप ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो ये बात भूल गए, उनको अच्छा बोला। कोई भी गांधीवादी व्यक्ति वो अपने अर्जित सम्मान को खो देता है जब वो इस तरह के काम करता है जिसमें फर्जी काम हो। कांग्रेस में कोई भी फैसला सोनिया गांधी और आजकल राहुल गांधी की सहमति के बिना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने उनको देखा है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो हमने देखा। अशोक गहलोत, वो पहले उनका नाम आया, फिर उसमें थोड़ा बवाल हो गया, फिर वो माफी मांगते दिखाई दिए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए। तो वो तो 10 जनपद ने जो तय कर दिया वही हुआ ना, वो सबने देखा है। विंग कमांडर, हमने देखा है वो ये है कि मोदी जी क्या करते हैं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, बोला ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। ये दिन भर गालियां दे के अपनी लाइन लंबी करना नहीं है, वेलफेयर स्टेट बनाना नहीं है। ऐसी जो चमक है वो कुछ लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन जो आम जनता है उसके हाथों से निकलता जा रहा है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, इसका जो एक सस्ता मॉडल होता था वो निकलता जा रहा है। अब जो कुछ चमक रहा है आप उससे चमक देखें। पर परिवारवाद का जो आरोप है वो चस्पा है, चस्पा रहेगा क्या? ये आपकी गले की हड्डी है क्या?
आपने बड़े सारे नाम लिए और आप बहुत सारे नाम छोड़ गए, जैसे सुरजीत सिंह चौहान, ये चेयरमैन है हमारे नगर निगम भोपाल के, ये शिवराज सिंह चौहान जी के चाचा चैन सिंह जी के पुत्र हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस हैं, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी महंत अवैधनाथ के दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी थे, जो सांसद थे, तो उनसे उन तक पार्टी आया। को तो कंट्रोल नहीं करते ना, नेता का बेटा नेता बन सकता है, पार्टी थोड़ा उसी के हिसाब से चलेगी। बिल्कुल, इन्हीं सबको देखिए, जितेंद्र गहलोत, थावरचंद गहलोत, जालम सिंह अरे भाई वो पटेल, पार्टी नहीं चलाते ना, पार्टी के वो कार्यकर्ता के तौर पर है, नेता के तौर पर, वो पार्टी नहीं है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहां का अध्यक्ष कभी चुना नहीं जाता, मनोनीत किया जाता है, और इसीलिए जब गोविंदाचार्य जी की बात होती है तो लोकतंत्र की बात हो जाती है। चलिए और जब ठीक है।